जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम रिवीजन डे 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और रिवीजन डे 1 की जो शुरुआत है ये कॉस्ट की जो चैप्टर्स मार्जिनल कॉस्टिंग है उससे किया जाएगा। आपको पता ही है जो मार्जिनल कॉस्टिंग और जो चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसकी वेटेज लगभग 40 to 50% का है। और अभी जो हमारी शुरुआत हुई है रिवीजन का वो मार्जिनल कॉस्टिंग से हुआ है। और जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे उसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल जो बीटीएस क्लासेस है उसमें अपलोड करते जाएंगे, डेली करते चले जाएंगे। जो भी नोट्स होगा वो भी कंटिन्यूअस अपडेट होते चला जाएगा। बस उतना देख लेना है, काफी है। कोई कहीं पर भी आप क्लासेस कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कंटिन्यूअस हमसे जुड़े रहिए, आपको ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूं आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंसेप्ट हम लोग लेके आएंगे। यहां तक कि अभी रिवीजन में जो मैंने अभी आज जो पहली क्लासेस है वो न्यूमेरिकल्स की है। चलिए ठीक है, बीच बीच में मैं काफी जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा उसको लेकर आऊंगा और आपसे डिस्कस करूंगा हर चैप्टर्स की थ्योरेटिकल पार्ट की। जो जैसे लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग क्यों होता है, वन एडिशनल यूनिट्स की चेंज होने से टोटल कॉस्ट में चेंजेस आता है उससे मार्जिनल कॉस्टिंग बोलते हैं। आपकी जो मार्जिनल कॉस्टिंग्स है वो ये एक नए ऑफर है, नए मार्केट में नए कस्टमर्स के लिए है जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। तो ये जितने भी है ना डेप्थ में एनालिसिस करेंगे और रेगुलर मैं रिवीजन क्लासेस में इसकी एनालिसिस करूंगा, आपके साथ में डिस्कस करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये जो पीडीएफ है ये हम टेलीग्राम चैनल्स पे डाल रखे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फॉर द ईयर 20 और 21। आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है 20 और 21 की ऑफ पीईजी लिमिटेड का। 20 में पीईजी लिमिटेड ने 32 लाख का सेल किया था और 21 में सेल किया 57 लाख की। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में अगर दिया गया है तो इसका मतलब ये लॉस है। 2020 में 3 लाख का लॉस हुआ था, 2021 में 7 लाख की प्रॉफिट हुआ है। वैसे भी 2020 में आपको पता ही है जो कोविड की टाइम चल रहा था उसमें तो बिजनेस से फायदा तो होगा नहीं, लॉस ही होगा। कैलकुलेशंस करना है आपको, पीवी रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए पीवी रेशियो क्या है। बहुत आपको दिक्कत होता है, बहुत सारे टीचर्स से डाउट पूछते हैं बट वो बता नहीं पाते हैं। पी का मतलब होता है प्रॉफिट्स और भी का मतलब है वॉल्यूम्स। इसको अगर हम नॉर्मल तरीके से समझे ना, इस प्रॉफिट को हम कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं और वॉल्यूम को हम सेल्स बोलते हैं। इसीलिए इसको कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो भी बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन एक प्रॉफिट है जहां पर सिर्फ एक ही कॉस्ट को डिडक्ट किया गया है। जहां पर सिर्फ कॉस्ट जो डिडक्ट हुआ है ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, अभी तक फिक्स कॉस्ट को माइनस नहीं किया गया है। यानी फिक्स कॉस्ट को चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट क्रिएट होता है उसे हम कंट्रीब्यूशंस बोलते हैं और ये वॉल्यूम हम सेल्स को बोलते हैं। इसीलिए पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो बोला जाता है। यानी सेल्स में प्रॉफिट की मार्जिन कितना होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं जो 1 लाख रुपए का मैंने सेल किया जिसमें 40% कंट्रीब्यूशन है, यानी कि 40% हमारा क्या है प्रॉफिट है, जिसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस नहीं किया गया है, फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट नहीं किया गया है। समझ में नहीं आ रहा है? तो हमें क्या निकालना है? पीवी रेशियो निकालना है। नेक्स्ट हमें निकालना है टोटल फिक्स कॉस्ट और फिर हमें नंबर सी है सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 लाख। तो बोलना ये चाह रहा है अगर आपको कितना सेल करना पड़ेगा अगर आपकी प्रॉफिट 12 लाख रुपए का हो रहा है, कितनी सेल्स करनी पड़ेगी अगर आपकी प्रॉफिट 12 लाख की हो रही है। इसे हम बोलते हैं डिजायर प्रॉफिट्स। क्या बोलते हैं? डिजायर प्रॉफिट गिवन है, डिजायर लेवल ऑफ सेल्स निकालना पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं डिजायर लेवल ऑफ सेल्स? हम एक अनुमान लगाते हैं जो फ्यूचर्स में हम कितना सेल्स कर सकते हैं जिसके लिए इतनी प्रॉफिट होगी, या हम इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं इसके लिए कितना सेल्स करना पड़ेगा। तो आपकी एक एस्टिमेशन होता है, आप एक डिजायर करते हो, आप एक अनुमान लगाते हो, आपकी एक वॉन्ट्स होती है, उसके हिसाब से आप परफॉर्म करते हो। कोई डाउट है यहां तक? सबसे पहले आपको बोल रहा है पीवी रेशियो निकालने का। 2 साल का डिफरेंट ईयर्स का फिगर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पीवी रेशियो के फॉर्मूला को पुट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो पीवी रेशियो है। पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड
डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। अगर दो डिफरेंट ईयर्स की वैल्यू सेल्स और आपका प्रॉफिट गिवन है तो आपको पीवी रेशियो की जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो डिफरेंस इन प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। तो चेक कर लेते हैं 2020 में जो हमारा प्रॉफिट ये था 2021 में जो हमारा प्रॉफिट था वो 7 लाख का था, 7 लाख का था। और हालांकि मैं 2020 में प्रॉफिट अर्न नहीं किया हूं, लॉस किया हूं। कितने का? 3 लाख का। डिवाइडेड डिफरेंस इन सेल 2021 में जो हमारा सेल हुआ है ये हुआ है 57 लाख का, और 2020 में जो हमने सेल किया है ये क्या है 32 लाख का, 32 लाख का, 32 लाख का इंटू 100। 7 लाख माइनस फिर 33 लाख का लॉस है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आप इस तरीके से इसको तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 7 लाख प्लस 3 लाख, 57 लाख माइनस 32 लाख, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 25 लाख। दस लाख तो आपका देख लीजिए 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100 कितना आ रहा है बताइए? 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, ये आपका अप्रॉक्स 40% आना चाहिए। 10 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, 40%। पीवी रेशियो कितना निकल गया? 40%। यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है आपका? 40%। कोई डाउट है यहां तक? तो दो डिफरेंट ईयर्स दिया रहेगा तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? डिफरेंस इन प्रॉफिट बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। तो हम पहले क्या ले लेंगे? करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस करंट प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट्स। तो लॉस है यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। करंट ईयर का सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर का सेल्स इनटू 100, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा 40%। यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हमारा 40% का निकल गया। तो कहना इससे कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो हमारा कितना हो गया? 40%। यानी सेल्स में जो कंट्रीब्यूशन निकल के आ रही है, यानी फिक्स कॉस्ट को चार्ज करने से ठीक पहले की जो प्रॉफिट निकल के आ रही है ये हमारा 40% की है। कितने परसेंट की है? 40% की है। तो पीवी रेशियो निकल चुका है आपका, पीवी रेशियो निकल गया। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है निकालने के लिए? टोटल फिक्स कॉस्ट बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहा है? टोटल फिक्स कॉस्ट। नंबर ए हो चुका है, अब हम नंबर बी पे जा रहे हैं। अब इसको नोट डाउन कर लेंगे, पॉज करके इसको आप क्या तो ये कैसे नोट डाउन कर सकते हैं? नेक्स्ट हम आते हैं नंबर बी। अब टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल फिक्स कॉस्ट निकालना है। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा जिससे आप क्या निकाल सकें? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकें। तो फिक्स कॉस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है होगा ये आपका हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस टोटल सेल्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉरी, टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस टोटल लॉस, टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस टोटल लॉस। तो आपको तो ये पता ही नहीं है जो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या कर दीजिएगा, लिखिएगा पीवी रेशियो इक्वल टू पीवी रेशियो इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशंस बाय टोटल सेल्स इनटू 100। पीवी रेशियो कितना आया था आपका? 40% आया था। टोटल कंट्रीब्यूशन आपको नहीं पता है, बट आपको क्या पता है? टोटल कंट्रीब्यूशन तो नहीं पता है, बट आपको सेल्स पता है ना। 2020 में 20 की फिगर हम ले रहे हैं, 20 में सेल्स किया था 32 लाख का। टोटल कंट्री
कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 32 lakhs इंटू 40/100। देखिए कितना आ रहा है, 32 lakhs इंटू 40/100, 32 lakhs इंटू 40/100। 12,80,000। तो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया 12,80,000। कितना आ गया? 12,80,000। तो लिखेंगे फिक्स कॉस्ट इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशंस, प्रॉफिट तो है नहीं इसलिए हम माइनस नहीं करेंगे, टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस टोटल लॉस। टोटल कंट्रीब्यूशन प्लस टोटल लॉस। टोटल कंट्रीब्यूशन है आपका 12,80,000 और 2020 में जो लॉस किया है वो 3 लाख का है। तो आपका फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा 15,80,000, 15,80,000। हाँ बिल्कुल, सिंपल सी बात है, बट हम प्रीवियस ईयर की फिगर को लेके क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशंस कर रहे हैं। तो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जो निकलेगा 15,80,000। याद रखेंगे, आपको क्वेश्चंस में बोल दिया है टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए, तो पीवी रेशियो इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल सेल्स इनटू 100। तो आपको टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है। फिर फिक्स कॉस्ट की फॉर्मूला होती है टोटल कंट्रीब्यूशन बाय टोटल लॉस, क्योंकि आपके 20 में टोटल लॉस गिवन है। प्रॉफिट होता तो फॉर्मूला होता टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, तो आपका फिक्स कॉस्ट निकल जाता। कोई डाउट है क्या? चलिए, तो फिक्स कॉस्ट आपका आ गया 15,80,000। नंबर बी भी कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट चलते हैं। प्रीवियस ईयर कैलकुलेशंस कर लिए थे, मानते हैं अगर हम करंट ईयर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सेम चीज एप्लीकेबल होगा, लिख लेंगे पीवी रेशियो इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशंस, टोटल कंट्रीब्यूशंस बाय टोटल सेल्स इंटू 100। पीवी रेशियो आपका 40% था, इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशंस बाय टोटल सेल्स जो आपका है वो 57 lakhs का है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? $57 lakhs इंटू 40/100। देख लीजिए कितना आ रहा है। हाँ वही तो लिया ना, ये परसेंटेज को यहाँ से हटा देंगे ना, तो हम कितना ले लेंगे? हाँ नहीं, उसका वहाँ पर कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, अगर मैंने भी लिखेंगे तो चल जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 40 भी लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? कितना आ गया ये? 22,80,000। 22,80,000। तो फिक्स कॉस्ट निकाल दीजिए। टोटल कंट्रीब्यूशंस माइनस प्रॉफिट्स $22,80,000 माइनस 7 lakhs। तो 22,80,000 माइनस 7 lakhs करेंगे कितना? 15,80,000, 15,80,000। कोई डाउट आपको यहां तक? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नंबर सी क्या बोल रहा है? सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12 lakhs। अगर आपको 12 लाख रुपए की प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेल करना पड़ेगा? इसे हम डिजायर सेल बोलते हैं। और डिजायर सेल का जो फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, डिजायर सेल, सेल निकालना है। डिजायर सेल का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स
डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। क्लियर है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। चलिए सिंपल सी कैलकुलेशंस है, निकाल देते हैं। डिजायर सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट आप ले लीजिए किसी एक का। चलिए हम फिक्स कॉस्ट करंट ईयर का ले लेते हैं। तो करंट ईयर का जो फिक्स कॉस्ट निकला था ये 15,80,000 था, और आपको प्रॉफिट कितना चाहिए? 12 लाख रुपया का चाहिए, और पीवी रेशियो कितना है आपका? 40% है। तो 15,80,000 प्लस 12 लाख डिवाइड बाई 40% कर दीजिए, कितना आ रहा है? 15,80,000 प्लस 12 लाख डिवाइड बाई 40%। तो ये आपका निकल जाएगा सेल्स। कैलकुलेशन करिए, 15,80,000 प्लस 12 लाख इंटू 100/40, 15,80,000 प्लस 12 लाख इंटू 100/40, 100/40 कितना आया? अच्छा 69,50,000। 69,50,000 ये हमारा डिजायर्ड सेल हो गया। हमने करंट ईयर की प्रॉफिट को लिया है, करंट ईयर की फिक्स कॉस्ट को लिया है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट 12 लाख होनी चाहिए। अगर आप 69,50,000 का सेल करोगे तब कितना प्रॉफिट अर्न करोगे? 12 लाख प्रॉफिट अर्न करोगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बोल रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा, 20 और 21 की सेल्स दे दी गई है। प्रॉफिट 20 की सेल्स है 1,20,000, 21 की है 1,40,000। प्रॉफिट 20 में किया है 8,000 का और 21 में किया है 13,000 का। फाइंड आउट करना है पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालनी है आपको। प्रॉफिट कितना होगा अगर सेल्स 1,80,000 का होगा, यानी डिजायर प्रॉफिट निकालना है। सेल्स रिक्वायर्ड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹12,000, तो कितना का सेल्स करना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट 12,000 रुपया अर्न करते हो? और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होगा ये आपको देखनी है, यानी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी करंट ईयर की पूछ रही है। चलिए अब इसको भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है पीवी रेशियो निकालने के लिए, तो लिखेंगे पीवी रेशियो इक्वल टू, ईयर दिया है तो यहां पर पीवी रेशियो इक्वल टू डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइडेड डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। पहले प्रॉफिट के डिफरेंसेस देख लेते हैं। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 13,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड सेल्स देख लेते हैं 1,40,000 माइनस 1,20,000 इंटू 100, 5,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100, ये हमारा 25% आ जाएगा। ये हमारा 25% आ जाएगा।
कोई दिक्कत है क्या आपको यहां तक? अब चलिए, पीवी रेशियो तो हमने निकाल लिया 25%। नेक्स्ट बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट्स निकालने के लिए, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए तो हमें फिक्स कॉस्ट की जानकारी होनी चाहिए, और इस क्वेश्चंस में फिक्स कॉस्ट तो गिवन ही नहीं है। क्वेश्चंस में फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अब फिक्स कॉस्ट गिवन नहीं है तो हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। पहले तो लिखिएगा सेल्स, हमें फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए क्या बना लेना है? स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम। याद रखिएगा, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया है इसलिए हमें क्या बना लेना है? स्टेटमेंट्स ऑफ इनकम। सबसे पहले आता है सेल्स। सेल्स आप ले लीजिए, एक काम करता हूं, मैं प्रीवियस ईयर की सेल्स ले रहा हूं 1,20,000। इससे माइनस करेंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, तो जो फिगर निकल के आएगा ये निकल के आएगा कंट्रीब्यूशंस का। तो कंट्रीब्यूशन इज नथिंग, कंट्रीब्यूशन ही पीवी रेशियो है। प्रॉफिट का मतलब ही कंट्रीब्यूशन होता है, जो फिक्स कॉस्ट चार्ज करने से पहले क्रिएट होता है। तो याद रखिएगा, कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर रहता है? सेल्स के ऊपर रहता है। तो पीवी रेशियो आपका 25% आया है, तो 1,20,000 का 25% कितना होगा? प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है। 1,20,000 का 25% जो निकल के आएगा वो 30,000 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 30,000। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या निकल गया? बैलेंसिंग फिगर निकल गया। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 90,000। 1,20,000 माइनस 30,000 कितना होता है? 90,000। कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या माइनस करते हैं? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट को माइनस कर कर जो आता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। ये हमारा क्या है? प्रॉफिट है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको ईबीआईटी बोलते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट है। 2020 की जो प्रॉफिट है ये कितनी है? 2020 की प्रॉफिट 8,000 रुपया की है। कितने की है? 2020 की जो प्रॉफिट है वो 8,000 की है। तो कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट की जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसे हम क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। तो 30,000 माइनस 8,000 करेंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? 22,000। आप चेक कर सकते हैं इसको आसानी से। मैंने क्या बोला? जब भी आपका फिक्स कॉस्ट नहीं दिया रहे और ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोले तो आप एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम बना लीजिए, और स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाने से आपको आसानी से क्या मिल जाएगा? सारे फिगर मिल जाएगा। 95% बच्चे ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं। तो ये इस पे ध्यान नहीं देना है, हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलना है। तो स्टेटमेंट ऑफ इनकम में सेल्स हमने प्रीवियस ईयर का ले लिया 1,20,000, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा। कंट्रीब्यूशन का ही मतलब पीवी रेशियो होता है, क्योंकि एक्चुअल जो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम का मतलब सेल्स होता है। यानी कि जो कंट्रीब्यूशन किसके ऊपर निकल रहा है? सेल्स के ऊपर। यानी अगर इतना सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, जिसमें से सिर्फ एक ही कॉस्ट को माइनस किया गया है, दोनों कॉस्ट को माइनस नहीं किया गया। लाइक सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट किया गया है, फिक्स कॉस्ट को माइनस नहीं किया गया है। तो कंट्रीब्यूशन 25% है, तो 1,20,000 का 25% आता है 30,000। तो इनकी बैलेंसिंग फिगर आएगा 90,000। अब इससे माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट का तो प्रॉफिट निकलेगा। 2020 की जो प्रॉफिट है वो 8,000 की है, तो जो फिक्स कॉस्ट निकलेगा इन दोनों की डिफरेंसेस निकलेगा, जो कि कितना है? 22,000। अब हमें मिल गया ना फिगर 22,000 का, तो हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। तो हमारा पीवी रेशियो निकल चुका है, हमारा पीवी रेशियो निकल चुका है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, पीवी रेशियो हमारा आइटम नंबर 1 था, आइटम नंबर 1 था। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स की। किसकी बात करेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट्स की। ओके, ये ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम प्रॉफिट भी अर्न नहीं कर रहे हैं, लॉस भी नहीं हो रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जितना मैंने कॉस्ट लगाया उतना मेरे को मिल चुका है। अब इसके ऊपर जो कमाएंगे सरप्लस वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, यानी उसको हम लेके जाएंगे। लड़के नहीं है, ये वो कॉस्टिंग है जो हमारा रिकवरी हुआ है अभी तक, इसके ऊपर हम जो कमाएंगे वही एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स का जो फॉर्मूला है ये हमारा है फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो इनटू 100। तो बताइए आपका फिक्स कॉस्ट कितना निकला था? फिक्स कॉस्ट निकला था 22,000 और पीवी रेशियो कितना है? 25% इंटू 25%। तो हम इसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं, 22,000 इंटू ब्रेक इवन पॉइंट्स निकाल दीजिए इंटू 100/25। देख लीजिए कितना आ रहा है। हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो।
ये रेसिप्रोकल हो जाता है तो ये 25 नीचे आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22,000 इंटू 100 बाई 25, ये आपका आ गया 88,000। यानी अगर आप 88,000 रुपए का 88,000 का अगर प्रोडक्ट बेचते हो ना तो आपको क्या होगा, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। कोई डाउट है आपको? यहां तक ब्रेक इवन पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका है। नंबर 3 आ जाते हैं। हाँ ओके, नेक्स्ट है नंबर 3, प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज 1,80,000। अगर हम 1,80,000 रुपया का सेल करते हैं तो प्रॉफिट कितना होगा? 1,80,000 का अगर हम सेल करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? सिंपल सी बात बोल रहा है आपको। अगर आप 1,80,000 का सेल करते हो तो क्या प्रॉफिट होगा? इसे हम डिजायर प्रॉफिट बोलते हैं। यानी सेल्स गिवन है, प्रॉफिट हमें निकालना है, तो डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? डिजायर प्रॉफिट्स के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये हो जाएगा, डिजायर सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स बाय पीवी रेशियो। ओके, अच्छा प्रॉफिट कितना होगा? जो अगर 1,80,000 का हम क्या करेंगे, सेल करेंगे तो 1,80,000। फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है, फिक्स कॉस्ट आपका निकल गया था 22,000। क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट निकालना है, और पीवी रेशियो आपका कितना परसेंट है? 25%। चलिए निकाल दीजिए इसका। टोटल निकालिए इसका, कितना आ रहा है ये? प्रॉफिट निकालना है ना, 23,000। 23,000 आ गया, 23,000। सर इसको कैलकुलेशन करके बता दीजिए, सिंपल सी है। 22,000 प्लस पी इक्वल टू 1,80,000 इंटू 25/100। बताइए कितना होगा ये? 22,000 प्लस पी, 1,80,000 का 25% पहले निकालिए। कितना? 45,000। तो P इक्वल टू 45,000 माइनस 22,000, तो ये आ गया 23,000। चलिए, तो हमें अगर 1,80,000 का सेल करना है तो हमारा प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट कितनी होगी? 23,000 की होगी। नेक्स्ट नंबर 4 बोल रहा है सेल्स रिक्वायर्ड अर्न ऑफ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12,000। अगर आप 12,000 रुपए का प्रॉफिट करते हो तो कितने का सेल करना पड़ेगा? अगर आप 12,000 की प्रॉफिट अर्न करते हो तो सेल्स कितना करना पड़ेगा? तो चलिए ये भी हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहां पर हमें बोल रहा है कहीं ना कहीं डिजायर सेल निकालने के लिए। किसकी बात कर रही है? डिजायर सेल की बात कर रही है, तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। डिजायर सेल हमें निकालना ही है। फिक्स कॉस्ट हम सबको पता है 22,000। अगर हम 12,000 का प्रॉफिट अर्न करना है तो कितने का सेल करेंगे? तो करेंगे प्लस 12,000 और पीवी रेशियो हमारा 25% है। तो डिजायर सेल देख लीजिए, $34,000 इंटू 100/25। बताइए कितना आ रहा है? 34,000 इंटू 100/25, 1,36,000।
ये आपका आ गया 1,36,000। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है नंबर 5, नंबर 5 है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन ईयर 2021। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी सर क्या है? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल दीजिए। इसकी फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। ओके, चलिए प्रॉफिट किसी एक ईयर का ले लीजिए, हम करंट ईयर का ले लेते हैं। 13,000 डिवाइड बाई पीवी रेशियो आपका 25% है। 13,000 इंटू 100 बाई 25, ये निकल जाएगा 52,000। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हमारा निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ए चेन मैन्युफैक्चर्स और सिंगल प्रोडक्ट विथ अ सेल प्राइस ऑफ ₹16 पर यूनिट्स। एक यूनिट्स की जो कीमत है, जो सेल प्राइस है वो 16 रुपया है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 10 रुपया पर यूनिट्स है। फिक्स कॉस्ट आपका 48,000 पर एनम है। पीवी रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन पॉइंट्स, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बेचना पड़ेगा जिससे उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 पर एनम, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बेचना पड़ेगा अगर वो हर साल 30,000 का प्रॉफिट अर्न करेगा। यानी कि यहाँ पर डिजायर्ड नंबर ऑफ सेल्स के जो यूनिट्स है वो निकालना पड़ेगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। सबसे पहले तो हमें पीवी रेशियो निकालना है, और ये यूनिट्स में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? यूनिट्स में दिया है, तो हम वैल्यू में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम पर यूनिट्स पे ही कैलकुलेशन करेंगे। तो इसका जो पॉइंट नंबर 1 है पीवी रेशियो, इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट्स डिवाइडेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इंटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स निकलता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स निकल जाता है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 16 था और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स 10 था, तो 6 निकल जाएगा डिवाइड बाय 16 इंटू 100, ये हो जाएगा 6/16 इंटू 100। देख लीजिए ये कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 37.5%। 37.5% हमारा पीवी रेशियो निकल जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? ओके, कोई डाउट है आपको यहां तक? क्लियर है क्या? ओके, नंबर 2 हम लोग आते हैं। बोला नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन पॉइंट्स, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बेचना पड़ेगा जिससे हमें नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाए। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू ब्रेक इवन पॉइंट्स, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट्स। तो फिक्स कॉस्ट जो आपका है ये 48,000 की है, डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स की बात करते हैं तो ये तो आपको पता ही है, 6 रुपया हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स है 6। तो 48,000 रुपीज, 48,000 को 6 पर यूनिट से आप डिवाइड करिएगा तो ये आपका निकल जाएगा 8,000 यूनिट्स। अगर आप 8,000 यूनिट्स बेचते हो तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर आप 8,000 यूनिट्स सोल्ड करते हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नंबर 3,
नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 पर एनम, कितना नंबर ऑफ यूनिट्स हमें बेचना पड़ेगा जिससे हमें हर साल पर एनम ₹30,000 अचीव हो जाए। तो डिजायर्ड सेल्स नंबर सेल्स बोल रहा निकालने के लिए नॉट वैल्यू इन वॉल्यूम, यानी कि यूनिट्स के हिसाब से निकालना है। तो लिख लेंगे नंबर ऑफ यूनिट टू बी सोल्ड to achieve a profit of ₹30,000 पर एनम। तो क्या फॉर्मूला सर होगा इसका? सिंपल सा, यूनिट्स वो बोल रहा है निकालने के लिए, तो फॉर्मूला सिंपल सा पुट करिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट्स डिवाइड कर देंगे आप कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट से। तो फिक्स कॉस्ट जो आपकी है ये 48,000 की है, प्रॉफिट की जो रिक्वायरमेंट है वो 30,000 पर एनम की है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स आपका 6 है। तो ये होगा 78,000 डिवाइड बाई 6, तो 13,000 यूनिट्स निकलना चाहिए। 13,000 यूनिट्स। चलिए ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। बोल रहा है एक्स लिमिटेड मेड सेल ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड फॉर ₹1 लाख। एक्स सेल कर रहा है 1 लाख रुपया का, नेट प्रॉफिट फॉर द सेम पीरियड 10,000 की नेट प्रॉफिट हुई है, फिक्स ओवरहेड 15,000 रुपया है, पीवी रेशियो निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट्स ऑन सेल्स निकालना है, यानी कि वैल्यू में निकालना है। वैल्यू ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट, अगर इनको 15,000 रुपया की प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेल करना पड़ेगा, मतलब डिजायर्ड सेल्स की बात कर रहा है। नेट प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स ऑफ ₹1,50,000, फिर बोल रहा है अगर 1,50,000 का सेल करना पड़े तो नेट प्रॉफिट कितना होगा, मतलब डिजायर्ड नेट प्रॉफिट की बात कर रहा है। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करते हैं। लिखिएगा नंबर 4 पीवी रेशियो। इसकी फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशंस बाय सेल्स इंटू 100। टोटल कंट्रीब्यूशन जो है, टोटल कंट्रीब्यूशंस, सर टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, आप क्वेश्चन में देखिए फिक्स ओवरहेड 15,000 है, नेट प्रॉफिट 10,000 है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन नहीं है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकालने का जो फॉर्मूला होगा, टोटल कंट्रीब्यूशंस कैसे निकालेंगे, हम बना देंगे स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स। सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट हमारा निकल जाता है कंट्रीब्यूशंस, इससे माइनस करते हैं फिक्स कॉस्ट को तो हमारा निकल जाता है प्रॉफिट्स। तो बताइए आपका फिक्स कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है 15,000, और जो आपकी प्रॉफिट्स है वो गिवन है 10,000। 10,000 कैसे आया होगा? कंट्रीब्यूशन से जब आप फिक्स कॉस्ट को माइनस किए होंगे तो 10,000 आ जाएगा। वापस क्या कर दीजिए, इसको एड बैक कर दीजिए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 25,000। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 25। और सेल्स कितना किया है मैंने? 1 लाख का। तो इन दोनों का जो डिफरेंसेस आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो डाउट है कि यहाँ तक? हमारा प्रॉफिट 10,000 का है तो हमारा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट 15,000 का है, तो इन दोनों को ऐड बैक करेंगे तो कंट्रीब्यूशन 25,000 निकल जाएगा। सेल्स हमारा 1 लाख का है, इन दोनों का डिफरेंसेस हमारा वेरिएबल कॉस्ट 75,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75,000। को डाउट है यहाँ तक? तो कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया ना 25,000। अब क्या कर देना है, हमें पुट कर देना है। टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 25,000, सेल्स है आपका 1 लाख,
इंटू 100, तो साफ साफ दिख रहा है ये 25% हो रहा है। कितना हो रहा है? 25%। नेक्स्ट चलते हैं, पीवी रेशियो तो मैंने निकाल लिया है। नेक्स्ट बोल रहा है ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स निकालने के लिए, तो वैल्यू में ही निकालेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स किस में निकाल रहे हैं हम लोग? वैल्यू में। इसकी फॉर्मूला क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। तो आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ये है आपका 15,000 और पीवी रेशियो है 25%। सिंपल सी है, 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 25। निकाल दीजिए कितना आ रहा है। ये आपका आ जाएगा 60,000। 60,000 रुपए का अगर आप सेल करते हो तो नो प्रॉफिट या नो लॉस होगा। नंबर 3 आ जाते हैं। नंबर 3 बोल रहा है सेल वैल्यू ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000। कितने का हमें सेल करना पड़ेगा अगर हम 15,000 रुपया प्रॉफिट अर्न करते हैं? ओके, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बोल रहा है वैल्यू ऑफ सेल्स टू अर्न प्रॉफिट ₹15,000। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डिजायर सेल फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट्स बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है आपका 15,000 और डिजायर प्रॉफिट जो है ये भी है आपका 15,000 और पीवी रेशियो है 25%। तो 30,000 इंटू 100 बाई 25, तो ये निकल के आएगा 1,20,000। 1,20,000। कोई डाउट है यहां तक? ये भी हो गया। अच्छा, नंबर 3 भी हो चुकी है। नेक्स्ट हो चुका है नंबर 3। नंबर 4 की बात कर लेते हैं। नंबर 4 बोल रहा है नेट प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ऑफ ₹1,50,000। अगर आप 1,50,000 रुपए का सेल करते हो तो आपकी नेट प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए? यानी कि यहां पर डिजायर नेट प्रॉफिट निकालने की बात हो रही है। क्या बोल रहा है? नेट प्रॉफिट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ ₹1,50,000। तो सेम फॉर्मूला आप पुट करेंगे, डिजायर सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। यहां पर डिजायर सेल्स तो ऑलरेडी गिवन है, 1,50,000 रुपए का हम सेल कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट आपके 15,000 है, प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा और पीवी रेशियो 25% है। तो 15,000 प्लस प्रॉफिट्स इक्वल टू 1,50,000 का 25%, 15,000 प्लस प्रॉफिट। अच्छा, इसकी 25% अगर आप निकालते हैं तो कितना निकल जाएगा बताइए? 37,500 आई थिंक, 37,500। तो प्रॉफिट इक्वल टू 37,500 माइनस 15,000, तो ये आ जाएगा 22,500।
तो आपकी जो डिजायर प्रॉफिट्स निकल गया ये आपका आ गया 12,500। कोई डाउट है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्स लिमिटेड सेल 8,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट अ लॉस ऑफ ₹16,000। सुनिए, अगर आप 8,000 यूनिट्स बेचते हैं तो 16,000 का नुकसान होगा, यानी 16,000 का लॉस होगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स जो है वो 12 रुपया है। टोटल फिक्स कॉस्ट जो है ये 48,000 है। पीवी रेशियो निकालना है। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹10,000। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ सेल ऑफ 20,000 यूनिट्स के लिए कितनी होनी चाहिए? चलिए सिंपल सी कैलकुलेशंस है, सॉल्व करते हैं। 8,000 यूनिट्स बेच करके आपको 16,000 का लॉस होता है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स आपका 12 रुपये है। टोटल फिक्स कॉस्ट 48,000 है। तो पीवी रेशियो क्या होनी चाहिए? तो लिखिएगा आप। पहले तो हम ये देख लेते हैं पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि यहां पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स के हिसाब से है। तो ये हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स डिवाइडेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कितना होगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स गिवन नहीं है। सिंपल सी फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप इसके लिए फॉलो कर लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स निकालने के लिए। इसके लिए हम पहले निकाल देते हैं टोटल कंट्रीब्यूशंस। टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाएगा फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, जो हम प्रॉफिट को ऐड बैक करेंगे। तो फिक्स कॉस्ट है आपका 48,000, लॉस कर रहा है 16,000 का। जो बैलेंस निकल के आएगा ये आ जाएगा 32,000। 32,000 है, हो गया टोटल कंट्रीब्यूशन। तो हम करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स की कैलकुलेशंस। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स कैसे निकलेगा? टोटल कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड जो करेगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 32,000। जो नंबर ऑफ यूनिट्स बिक रहा है ये है आपका 8,000। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स निकल जाएगा ₹4 पर यूनिट्स। कर्मापन कितना निकल जाएगा? ₹4 पर यूनिट्स। तो सर सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स क्या होगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स क्या होगा? सिंपल सी बात है, सेल से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट को तो कंट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 16 है। तो 4 और प्लस 16 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। करना पॉइंट्स। तो ये हमारा आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, यानी कि ये आपका निकल जाएगा 20%। ओके, कहीं मिस्टेक्स हो रहा है क्या? ठीक नहीं है, 12 है। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 16। हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। 4 बाई 16 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 25%। कोई डाउट यहां तक? चलिए ये तो हो गया। यानी कि हमारा पीवी रेशियो निकल गया 25%। कैसे निकला? टोटल कंट्रीब्यूशन पहले निकाला मैंने, क्योंकि लॉस गिवन है तो फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस कर दिया, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 32,000 आ गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला है टोटल कंट्रीब्यूशन बाय नंबर ऑफ यूनिट सेल। टोटल कंट्रीब्यूशन 32,000 है, नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सेल किया 8,000। इसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स आ गया ₹4। सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स हमें निकालना है, तो सेल्स हमें नहीं पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, पर यूनिट्स 12 है और हमारा कंट्रीब्यूशन 4 है, तो इसको ऐड बैक किए तो 16 क्या निकल जाएगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट्स निकल जाएगा। कोई डाउट है यहां तक? चलिए, जब ये निकल गया है तो नंबर 2 क्या बोल रहा है निकालने के लिए? कितना नंबर ऑफ यूनिट्स बेचना पड़ेगा अगर प्रॉफिट कितना होता है? 10,000।
यानी कि हमें किसकी बात कर रहा है, सेलिंग डिजायर्ड सेल्स की बात कर रहा है, डिजायर्ड सेल्स की नंबर ऑफ यूनिट्स की बात कर रहा है। चलिए उसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट रुपीज 10,000, desired sales equal to desired sales हम वॉल्यूम में निकाल रहे हैं, याद रखिएगा, वैल्यू में निकाल नहीं रहे हैं। फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। तो फिक्स कॉस्ट है आपका 48,000, डिजायर प्रॉफिट्स है आपका 10,000 और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स है 4। तो 58,000 डिवाइड बाई 4 ये आ जाएगा 14,500 यूनिट्स। फिर नेक्स्ट बोल रहा है द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम आवर सेल्स ऑफ 20,000 यूनिट्स। अगर 20,000 यूनिट्स बेचते हैं तो प्रॉफिट कितनी हो सकती है। तो इसका भी सिंपल सी फॉर्मूला लिख लीजिएगा, अमाउंट ऑफ सेल्स एट 20,000 यूनिट्स। तो टोटल 20,000 यूनिट्स है और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 16 रुपीज है। तो इसके हिसाब से जो हम सेल करेंगे वो 3,20,000 का करेंगे, 3,20,000 का करेंगे। तो इसमें हमें प्रॉफिट कितनी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है, आपको पता ही है, डिजायर्ड सेल इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। तो डिजायर्ड सेल्स हो गया आपका 3,20,000, फिक्स कॉस्ट है 48,000 प्लस डिजायर प्रॉफिट और पीवी रेशियो आपका 25% है। तो 48,000 प्लस प्रॉफिट 3,20,000 इंटू 25/100। देख लीजिए कितना आ रहा है, 3,20,000 इंटू 25%, 80,000 ना। तो प्रॉफिट इक्वल टू 80,000 माइनस 48,000, तो ये आ जाएगा आपका 32,000। 3,20,000 का अगर आप सेल करते हो तो आपकी जो प्रॉफिट होगा वो कितने का होगा, 32,000 का होगा। कितने का होगा, 32,000 का होगा। आज की रिवीजन लेक्चर्स 1 हमारा कंप्लीट हो चुकी है और इसकी जो सम है यानी कि जो क्वेश्चंस है उसकी PDF हम टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके हैं। आप जाइए और क्वेश्चंस डाउनलोड करिए और क्लास जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच।